बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज से करेले प्याज की सब्जी। बहुत ही आसानी से बनेंगे, सिंपल तरीके से बनेंगे, कम मसालों के साथ बनेंगे, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको करेलों की जो कड़वाहट होती है उसको भी ख़त्म करने का तरीका बताऊंगी। काफ़ी हद तक जो करेलों की कड़वाहट है वो ख़त्म होगी। आप इसको गरम-गरम रोटियों के साथ सर्व करें, सबको बहुत ही पसंद आएगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो ले लिया करेले और इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। अब इनको हम छील लेते हैं। तो मैं इनको जो है ना बहुत हल्के-हल्के से छीलूँगी, बहुत ज़्यादा इनका जो छिलका है ना वो मैं नहीं उतारूँगी। ये देखिए इस तरह से बस ऊपर-ऊपर से इसको मैंने हल्का-हल्का सा छील लिया है। ये देखिए इस तरह से। तो सारे करेलों को मैंने छील लिया, अब इनको हम कट करेंगे। तो ऊपर और नीचे से पहले मैं इनको काटूँगी इस तरह से, और उसके बाद मैं इनको दरमियान से काट लूँगी। हमने इसके अंदर के बीज निकालने हैं। तो ये देखिए इस तरह मैंने इसको कट कर लिया है। अब किनारों से मैं थोड़ा-सा इसको छुरी की मदद से हटाऊँगी, ताकि इसके जो बीज है ना वो ईज़िली निकल जाएँ। बस ये सारे के सारे इसके जो सीड्स हैं वो हम निकाल लेंगे बाहर, इस तरह से। तो सारे करेलों को मैंने काट के इनके बीज निकाल लिए हैं। अब इनको हम कट करेंगे। तो हाफ ऑफ इंच के फासले पर ना हम इनको कट कर लेते हैं इस तरह से। तो सारे करेलों की मैंने कटिंग कर ली है। अब इनको मैं एक बड़े बाउल में डाल दूंगी। तो ये देखिए सारे के सारे करेले मैंने इस बाउल में ट्रांसफर कर दिए हैं। तो अब बारी आई है इनकी कड़वाहट को कम करने की। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच लिया नमक, और 1 चाय का चम्मच ही इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। उसके बाद इसके अंदर मैं इतना पानी डालूंगी कि जो ये करेले हैं ना पानी में डिप हो जाएं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने पानी इसके अंदर डाल दिया, थोड़ा-सा मिक्स करूँगी नमक और हल्दी को। तो बस इसको अब मैं कवर करूँगी और आधे घंटे के लिए इसको इसी पानी में रहने दूँगी। तो आधा घंटा हो गया करेलों को हल्दी और नमक वाले पानी में। तो अब ये देखिए अब इसको हम निकालेंगे बाहर, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा-सा इसको मसल लूँगी इसी पानी में, ताकि जो है ना इसकी जितनी भी कड़वाहट है ना वो सारी की सारी निकल जाए। तो ये देखिए थोड़ा-सा मैंने इसको मसल लिया है। अब इनको हम निकालेंगे बाहर। अच्छी तरह से पानी को हमने निचोड़ना है इस तरह से, और निचोड़-निचोड़ के मैं दूसरे बाउल में इसको डालती जाऊँगी। तो सारे के सारे करेले जो हैं मैंने निकाल लिए एक दूसरे बाउल के अंदर। ये देखिए इस तरह से। तो अब इन करेलों को जो है ना मैं साफ पानी में 1 से 2 बार धो लूँगी, उसके बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं डाल दूँगी आधा कप सरसों का तेल। आप चाहें तो नॉर्मल वेजिटेबल तेल होता है ना उसमें भी पका सकते हैं, लेकिन मैं आपको कई बार पहले भी बता चुकी हूँ कि सरसों के तेल में वेजिटेबल्स बहुत मज़ेदार बनती हैं। तो अब इसको हम अच्छी तरह से गरम करें कि इसमें से धुआँ निकलना शुरू हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि इसमें से धुआँ निकलना शुरू हो गया है। मैंने फ्लेम को बंद कर दिया। इसको मैं थोड़ा-सा ठंडा होने दूँगी तेल को, उसके बाद हम रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो ऑयल है वो थोड़ा-सा ठंडा हो गया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी करेले, और करेलों को हमने जो है ना फ्राई करने हैं। अच्छी तरह से फ्राई करना है कि इसमें अच्छा गोल्डन कलर आ जाए। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इनको फ्राई करूँगी। तो ये देखिए हमारे करेले जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। निकाल लूँगी इनको मैं एक प्लेट में। तो ये लीजिए सारे करेलों को मैंने एक प्लेट में डाल के अलहदा कर लिया है। अब इनको मैं एक तरफ रखती हूँ। अब उसी ऑयल में मैं डालूँगी प्याज़। तो यहाँ पर मैंने 3 दरमियाने साइज़ के प्याज़ लिए थे, जिनको मैंने बारीक काट कर ऑयल में शामिल कर दिया है। तो ये देखिए इस तरह से सारे प्याज मैंने डाल दिया। अब इनको मैं फ्राई करूँगी तब तक जब तक ये थोड़े से नरम नहीं हो जाते। तो लगातार चम्मच चलाते हुए हम इनको फ्राई करेंगे। हमने प्याज को कलर नहीं देना, बस इतना पकाना है कि थोड़े से नरम हो जाएँ। ये देखिए प्याज हमारे नरम हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तो एक बड़े साइज़ का टमाटर था, जिसको मैंने काट के बारीक इसमें ऐड कर दिया है, और अब इसको भी मैं प्याज के साथ कुछ देर के लिए पका लूँगी। साथ ही इसके अंदर हम थोड़ा-सा नमक भी ऐड कर लेंगे, ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएँ और जल्दी गल जाएँ। तो ये देखिए हस्बे ज़रूरत इसके अंदर आप नमक ऐड कीजिएगा, लेकिन हमने करेलों को धोते वक़्त भी डाला था ना, तो उसमें थोड़ा-सा रह जाता है, फिर भी जितनी बार भी धोएँ, तो आप ज़रा केयरफुली डालिएगा।
तो बस थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करूँगी और 1 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 1 मिनट हो गया है टमाटर और प्याज़ को पकते हुए, काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम अपने फ्राई किए हुए करेले भी डाल देंगे। तो ये सारे के सारे करेले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। थोड़ा-सा मिक्स करेंगे। तो करेले डालने के बाद मैंने इनको थोड़ा-सा चला लिया था। अब उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून और 1 से डेढ़ चाय का चम्मच इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। इन दोनों चीज़ों को भी मिक्स कर लूँगी। बस इसके अंदर हमने इतने ही मसाले ऐड करने हैं, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करने वरना करेले प्याज़ का अपना टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो बस अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब हरी मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना तीखा आप पसंद करें और उसके बाद इसको भी थोड़ा-सा मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसके अंदर डालूँगी मैं कटा हुआ हरा धनिया। तो ये देखिए इस तरह से बारीक काट के मैं इसके अंदर हरा धनिया भी ऐड कर दूँगी। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में तकरीबन 5 मिनट के लिए इनको पकने के लिए छोड़ दूँगी, उसके बाद मैं आपको इनको प्लेट आउट करके दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी करेले प्याज़ की सब्ज़ी बनके तैयार है और आपने देखा झटपट से ये बन गई है और बहुत ही टेस्टी बनी है। इसके अंदर हमने बहुत कम मसाले ऐड किए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत मज़ेदार बनी है। आप इसको गरम-गरम रोटियों के साथ, चपातियों के साथ सर्व करें सबको ये बहुत ही पसंद आएँगे और जो नहीं भी खाता ना करेले आपके घर में, वो भी खाना शुरू हो जाएगा। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है, मुझे फीडबैक में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।